Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss an important update from your exam point of view. जो भी करंट अफेयर में न्यूज चली हो, खासकर कोई अवार्ड्स दिए गए हो, तो उनको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा ज्यादा ही रहती है. अगर खासकर बात करें नोबेल प्राइज जैसे अवार्ड की, तो भाई ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर से भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 डिसिप्लिन नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो एल्फ्रेड नोबेल ने इसे एक ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया और सन 1901 से हर साल 6 विषयों में, एक्चुअली पहले 5 होते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इस सब में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज. बाद में 1968 से इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा. तो अगर बात करें करंट साल 2025 की, तो 6 अलग अलग डिसिप्लिन में या सब्जेक्ट्स में कह लो आप, अलग अलग लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है. आज हम बात करेंगे लिटरेचर की. लिटरेचर में 2025 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? हंगरी के एक सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट हैं, नोन फॉर हिज डेंस एंड पोएटिक एपोक्लिप्टिक प्रोस. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है एपोक्लिप्टिक प्रोस लिखते हैं. एपोक्लिप्टिक होता है कि जैसे ये ना थोड़ा सा डार्क लिखते हैं. डार्क ऐसे मतलब जो ये नॉवल लिखते हैं वो इंसानियत खत्म हो रही है, या जहां पर आप देखेंगे पूरी तरह दुनिया खत्म हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है, इस सेंस में थोड़ा लिखते हैं. इनका नाम है लास्लो क्रास्नोहोर्स्की. थोड़ा सा प्रोनाउंस करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, हंगरी से है. आप अगर पहला नाम भी याद रख लेंगे काफी है, लास्लो. ध्यान रखना यहाँ पर जेड साइलेंट है, तो ये लास्लो है, ज नहीं पढ़ना है, लास्लो स. ठीक है, ये इनकी बहुत अच्छा सा पोर्ट्रेट है. एंड हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर्स chaos, decay एंड द ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग इन द ब्लीक सेटिंग. बेसिकली इसको ना ध्यान से समझते हैं. ये ना कुछ डार्क लिख के आशावादी लिखते हैं. जहां पर बहुत ब्लीक सेटिंग है, मतलब दुनिया खत्म होने वाली है, कयास है, डिके हो रहा है, इंसानियत मर रही है, ये उसमें भी एक उम्मीद की किरण जगाते हुए लिखते हैं. जैसे इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सेंटाना तनगो. ठीक है, सांदांगो, मतलब प्रोनाउंसिएशन आप समझ सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, बट ये भी इसी के ऊपर है. ये इन्होंने लिखा था 1985 में. यहां लिख देते हैं 1985. 1985 में इस वर्क के थ्रू ये काफी चर्चित हुए, काफी नोन हुए. 1954 का जन्म है शायद इनका. He rose to prominence with his debut novel Sangor, followed by The Melancholy of Resistance and Bronwyn's Homecoming. इनकी बहुत सी बुक हैं. साल 2015 में इन्हें बुकर्स प्राइज भी मिला, जो कि बहुत यू वुड से बहुत सम्मान की बात है किसी भी राइटर के लिए, राइट. साल 2015 में मैन्स बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला इन्हें. उसके बाद सेवरल अदर ऑनर्स, एंड लास्लो इज अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन हिज लिटरेचर फॉर हिज. अब ध्यान से इसका नाम समझ लेना है. क्यों? क्योंकि अलग से काम तो उन्होंने बहुत से किए हैं, है ना, बहुत सी पब्लिशिंग है, बट किस पर्टिकुलर वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, हम उसकी बात करेंगे. कंपेलिंग एंड विजनरी वर्क दैट रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट एमिड डिस्पेयर. हम इसे पीछे से शुरू करते हैं, पीछे से समझना शुरू करते हैं. डिस्पेयर, पूरी दुनिया, मतलब इसका स्टोरी है, ये बेसिकली स्टोरीज हैं इसमें. और स्टोरीज का सेंस क्या है, मैं क्रक्स समझाने की कोशिश करूंगा आपको. ये जो स्टोरीज हैं, इस स्टोरीज का क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया खत्म हो रही है. हर तरफ कयास है, हर तरफ डिके है, हर तरफ हाहाकार मची है, इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसानियत खत्म हो रही है. ऐसे में ये मानते हैं, या ये वर्क ये मानता है कि भाई जो आर्ट है उसकी अपनी एक पावर है. लिटरेचर है, पेंटिंग्स हैं, आर्ट्स हैं, हर तरह के आर्ट की बात हो रही है, सिर्फ पेंटिंग नहीं. हर तरह का आर्ट अपने आप में एक पावर रखता है कि वो इंसान को और बेहतर बनाए. हर तरफ हाहाकार है, पर आर्ट में अपने आप में इतनी क्षमता है, अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी है कि वो इंसान को सही राह पर लेके आए, उसे इंसानियत की, इंसानों की, ह्यूमन वैल्यूज की कदर करना सिखाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं इस वर्क के थ्रू, इसीलिए इन्हें साल 2025 का नोबेल प्राइज इस वर्क के लिए दिया गया है. लास्लो कहां से है? हंगरी से है ये. ठीक है, अगर बात करें भारत और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की, तो पिछले 100-125 सालों में, ठीक है, 2025 आ गया है, 1901 से चल रहे हैं, तो पिछले 125 सालों में भारत के नाम आज तक एक ही नोबेल प्राइज है इन फील्ड ऑफ लिटरेचर. साइंस अलग बात रही, ठीक है, पर लिटरेचर की अगर बात करें, देयर हैज ओनली बीन अ सिंगल इंडियन लिटरेचर नोबेल लॉरिएट. लॉरिएट मतलब जिनको मिला है, सर रविंद्रनाथ टैगोर जी.
इनका वर्क था बहुत इंपॉर्टेंट, गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए उन्हें साल 1913 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। He was given the award because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verses, by which, with the consummate skill, he has made poetic thought expressed in his own English words a part of the literature of the West. Very important. तो गीतांजलि के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। किसे? सर रविंद्रनाथ टैगोर को, पहले और इकलौते भारतीय आज तक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें, वो बहुत से भारतीयों को मिला है। इवन साल 2025 का ही विमेन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसी महिला को मिला, ठीक है, सॉरी किसी भारतीय को ही मिला है। तो उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा गूगल कर लेना है। नेक्स्ट देखो, Tagore's victory for Gitanjali opened the door for Indians and Asian writers. रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडियन एंड एशियंस मतलब भारत के बात अगर हम छोड़ भी दें तो पहले एशियन बने रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इससे पहले किसी भारतीय छोड़ो, किसी एशियन को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। He was the first non-European to be awarded the Nobel Prize in the literature. नोबेल प्राइज की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सही शब्द नहीं है। नोबेल प्राइज को लेके ये भी हम देखते हैं कि बहुत से नॉन यूरोपियंस को नहीं मिलता है आमतौर पर, ठीक है, मतलब एशियंस हो गए या जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर्स हैं उन्हें आमतौर पर नोबेल प्राइज मिलने की संभावना कम होती है। मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसलेशन में डिलेज होना, या लैंग्वेज बाउंड्रीज, डिलेज इन ट्रांसलेशन, या यूरोसेंट्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यूरोसेंट्रिज्म आर कंसिस्टेंटली साइटेड एज एक्सप्लेनेशन फॉर द सेंचुरी लॉन्ग ड्रॉट बाय क्रिटिक्स। सेंचुरी लॉन्ग ड्रॉट्स मतलब 100 सालों में 1913 के बाद 2025 आ गया, आज तक भारत के किसी भी किसी भी राइटर को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इस सेंचुरी लॉन्ग ड्रॉट को क्रिटिक्स इस बात से भी सोचते हैं, तर्क देते हैं कि लैंग्वेज बाउंड्रीज है, ट्रांसलेशन में डिले है, एक्सेट्रा, ठीक है। Some diaspora and Indian writers have received the highly lauded but yet unawarded Nobel Prize over the last century. आई होप यहां तक कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अब हमने याद क्या क्या रखना है, साल 2025 का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में किसको मिला है? लास्लो को। कहां से हैं वो? हंगरी से हैं। और उनके किस वर्क के लिए मिला है? कंपेलिंग एंड विजनरी ओवर दैट रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट एमिड डिस्पेयर। दीज आर द फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।